उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसरत रानी है और मैं इरशाद अमतु रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिडवाइफरी सर्विसेज की सीईओ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड भी होगा और आप लोगों तक ये पहुंच भी जाएगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने जो है अपना माइक म्यूट रखना है, ताकि हमारा जो सेशन है वो थोड़ी सी देर का होता है तो उसमें खलल नहीं आए। जी जनाब, तो हम शुरू करते हैं। क्या है चैलेंजेस, क्या है हमारे पास, और ये चैलेंजेस जो है वो हम किस तरह निपटते हैं इससे। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने आगे जाना है। तो रेडी है? ओके जी। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। चलिए, इसमें सिग्नल का इशू आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो ना। चलें, लुक एट दिस। मेन टॉपिक क्या है हमारा आज का, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अडोलेसेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अडोलेसेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह हम लोग देखते हैं एज अ मिडवाइफ, और हम इसको किस तरीके से आगे एड्रेस करेंगे, इस चीज को हम लोगों ने आज करना है। ऑब्जेक्टिव आज का हमारा ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशन पार्टिसिपेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो मेजर रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस जो है वो उनको, जो भी चैलेंजेस पेश आ रहे हैं अडोलेसेंट गर्ल्स को, उनको वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी हेल्थ और वेलबींग के ऊपर, उसके इसके ऊपर बात कर सके। और फिर तीसरा ये है कि जो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस हैं और उसके हवाले से मिडवाइफ का क्या रोल है, इसके ऊपर बात कर सके। तो और सबसे खास बात कि हम एक्सप्लेन कर सके हर चैलेंज को डिटेल में। मैं यहाँ पर सबके साथ मैं मौजूद हूँ। किसी को मसला तो नहीं हो रहा, तो मुझे जिसको मसला हो वो मुझे मैसेज करे। हमारे पास अगर हम देखें तो अडोलेसेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो उनके चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। नंबर एक, अर्ली मैरिजेस। नंबर टू, चाइल्ड मैरिज बिफोर 18 ईयर्स। दोनों का मतलब एक है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हमने और अच्छे तरीके से बयान कर दिया है। यानी कि इतनी जल्दी शादी होती है कि बात का हम उसे अर्ली चाइल्ड मैरिज भी कहते हैं। फिर अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से स्कूल ड्रॉप हो जाते हैं। अडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है, मेटर्नल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इंक्रीज न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होती जो है उन तक रिसाई नहीं हो पाती। अडोलेसेंट फ्रेंडली सर्विसेज हमारे पास नहीं है, ना ही कोई प्राइवेसी होती है, ना ही हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख पाते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन चैलेंजेस होती हैं, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट होती है। फिर लेक ऑफ द सैनिटेशन फैसिलिटीज है। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें कि HIV, एड्स और ह्यूमन पेपिलो वायरस, क्लाइमाइडिया, गनोरिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज भी शामिल होता है। इसके बाद इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हरासमेंट हो जाता है। लेक ऑफ द कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअली एजुकेशन। फिर मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती है, माल न्यूट्रिशन और अनीमिया होता है। फिर आयरन डेफिशिएंसी, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम होता है। साथ ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम आ जाते हैं। फिर कल्चर प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्शंस होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज होता है। सब्सटेंस अब्यूज का क्या मतलब ये है कि फीमेल जो होती है वो क्या करती है कि मुख्तलिफ किस्म के नशे करने लग जाती है, जिसमें टोबैको होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है। और साथ ही अ, जो है वो आजकल तो डिजिटल का भी एक नशा ही हो चुका है, और सोशल मीडिया का। फिर ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से। ये एक लंबी लिस्ट है।
अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हमने इस लिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो हमें कई सेशंस लेने पड़ेंगे। चलें हम पहले इसके प्रॉब्लम की तरफ देखें और मुझे ये बताएं कि इससे आपको ये क्या समझ में आया। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। उस वीडियो को देखते हुए आपने मुझे बताना है। ओके, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको क्या नजर आया वीडियो के हवाले से। ये जी, एक मिनट, ओके शेयर। जी, ये वीडियो सबके पास आ गई होगी। ओके जी। ये इस पे गौर करें, ये कह रहे हैं कि 10 साल से 19 साल की उम्र की जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उसका मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी जनाब, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? क्या वीडियो में नजर आया, थोड़ा सा आप लोग शेयर करेंगे? करें कि आपको वीडियो में क्या नजर आया, क्या बताया गया आपको? जी जनाब, कौन शेयर करेगा? बोले। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप डिस्कशन में हिस्सा लें ताकि आप किसी और जगह भी जाके इसी तरीके से फिर इस टॉपिक को डिस्कस कर सके। जी तैयबा, जैनब, जहरा, आप लोग बताएंगे। मिस सलमा, क्या समझ में आया इस वीडियो से? हमने जी पीछे जितनी चीजें पढ़ी हैं ना, ये बहुत सारी चीजें जो है वो उनमें हैं। जी, टॉपिक आपके सामने आ गया है। जी, कोई मैसेज भी कर सकते हैं कि वीडियो में आपको क्या चीज नजर आई, सब एक एक चीज लिखे। शाबाश तैयबा, एक चीज लिखे। जैनब, जरा, मिसलमा और बाकी स्टूडेंट जो हैं वो एक चीज लिखे।
हो सकता है कि सिग्नल का भी इशू हो तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। हम सबसे पहले बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी की। अर्ली प्रेगनेंसी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अडोलेसेंट के हवाले से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज क्या है? अर्ली मैरिज क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें फॉर्मली या इनफॉर्मली, ठीक है, यूनियन कर दी जाती है छोटी बच्ची को या दोनों बच्चों को, यानी मियां भी और बीवी दोनों छोटे बच्चे होते हैं, या छोटी बच्ची को एक बड़े आदमी के साथ जो है वो शादी कर दी जाती है। चाहे ये फॉर्मली हो या इनफॉर्मली। फॉर्मली का मतलब ये है कि रस्म रिवाज के मुताबिक बाकायदा शादी कर दी जाती है, और इन फॉर्मली का मतलब ये है कि दूसरे तरीकों से और जो छोटी बच्ची होती है वो मेल, बड़े मेल के हवाले कर दी जाती है। और इनकी उम्र जो होती है वो 18 साल से कम होती है। आमतौर पे ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो बच्ची जो होती है वो जल्दी बच्चे पैदा करने का एक्सपीरियंस लेती है। उसमें अगर हम लोग देखें तो मेन काजेस क्या हैं, अर्ली मैरिजेस की मेन काजेस क्या हैं? पिक्चर से आप लोगों ने एक चीज अखज की होगी कि एक मेल है जो कि उम्र में उसके बाप के बराबर लग रहा है, और उसके साथ जो है बच्ची है, वो बच्ची जो है वो उसकी बेटी नहीं है, वो उसकी बीवी है। इस एज डिफरेंस को देखते हुए सबसे पहले तो जिस्मानी तौर पर बच्ची अभी मुनासिब एज में नहीं है कि वो किसी भी मेल के साथ मिलके जो है वो रिलेशनशिप बना सके। ठीक है। नंबर टू, अगर हम देखें तो हमारे पास जो काजिज आ जाती हैं वो क्या क्या आती हैं? सबसे पहले आ जाती है पॉवर्टी। बहुत सारे खानदानों में छोटी बच्चों की शादी इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो लोग इससे ज्यादा उनका खाना पीना और बाकी चीजें बर्दाश्त नहीं करते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उन बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं ताकि उनके पास से खर्चा कम हो। ठीक है। तो फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए वो बच्चियों की शादियां कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त बच्चियां क्यों नहीं बोल पाती? इसलिए नहीं बच्चियां बोल पाती कि उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ बच्चियां तो अच्छे कपड़े मिलने की या अच्छा मेकअप मिलने की खुशी में शादी भी कर देती है। नंबर दो, कल्चरल ट्रेडिशन क्या होता है कि बहुत गहरे रस्म और रिवाज होते हैं जिसमें इंकरेज किया जाता है कि छोटी बच्ची से शादी की जाए। तीसरा क्या है कि गर्ल्स को जो है वो डिसीजन मेकिंग की इजाजत ही नहीं होती। ठीक है। मेल का होता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, औरत जो है वो फैसला नहीं कर पाती, सारे फैसले जो होते हैं वो मर्द करते हैं। और इस वजह से अक्सर लड़कियों की शादी के जो फैसले होते हैं मर्द जल्दी शादी करने के हक में देता है। फिर बच्चों में शादी, बच्चियों बच्चों के वालिदैन में अक्सर जो होता है लैक ऑफ एजुकेशन होती है। सही है, जिसकी वजह से एक तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी करे। दूसरा, जब बच्चे की शादी हो जाती है तो उसका स्कूल भी खत्म हो जाता है। मेंसेस आने की वजह से बच्ची अक्सर जो होती है वो घर जल्दी बैठ जाती है। जब वो घर जल्दी बैठ जाती है तो अब घर वाले कहते हैं चलो अभी इसको मेंसेस आ गए, ये बड़ी होगी, इसकी शादी करवाएं। फिर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि वे बच्ची अभी छोटी ही होती है, उसको जैसे ही मेंसेस आते हैं तो उसको उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि चलो भाई जब तुम्हारी बच्ची बड़ी होगी जल्दी से शादी करो। तुम क्यों इसमें घर में बिठा के इनको खिला रहे हो, इसकी जल्दी से शादी करो। ठीक है। गंवारी नहीं रह जाए तुम्हारी बच्चियां, इस खौफ से जो है कुछ फैमिली उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। फिर लीगल रीइंफोर्समेंट कम है। अब हमारे पास जो है वो छोटी उम्र की शादी के खिलाफ कानून भी मौजूद है, पाकिस्तान लेवल पर भी मौजूद है और सूबों में भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। क्या होता है अगर अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं? सबसे पहले तो हेल्थ का फैक्ट आता है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हो जाती है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाता है। अनीमिया क्यों हो जाता है? अनीमिया होने की सबसे बड़ी वजह जो है उसमें, जी, अनीमिया होने की सबसे बड़ी वजह उसकी भी ये होती है कि बच्ची जो होती है जब अर्ली कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो तो ऑलरेडी खून की कमी का शिकार होती है, और इतनी छोटी उम्र में जब उसका हमल ठहरता है तो सारा खून जो होता है वो बच्चे फीटस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से बच्ची जो होती है वो अनीमिया का शिकार हो जाती है। और चूंकि उनकी उस वक्त डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अच्छे से खाए पिए और फिर अपने आप को मेंटेन रख सके,
फिर साथ ही ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर तो आपको पता है कि बच्चा बड़ा होता है और कूल्हे की हड्डी छोटी होती है और वो बच्चा नॉर्मल रास्ते से नहीं निकल पाता, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में जाते हैं। फिर प्री इक्लेम्पशिया, बच्चियों में बीपी का मसला हो जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज का मसला हो जाता है। हेल्थ इफेक्ट का दूसरा मेन जो मेन हेडिंग है वो ये है कि उनका मेटर्नल आउटकम बहुत कम होता है। वो बच्चियां जो जल्दी शादी के बाद जल्दी बच्चे पैदा करने के उसमें चली जाती हैं या उनको हमल ठहर जाते हैं, तो वो बच्चियां जो है वो जल्दी मर भी जाती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होती हैं टाइम से उनको एंटीनेटल पोस्टनेटल नहीं मिला होता, टाइम से डिलीवरी नहीं होती, तो वो अक्सर औकात जान की बाजी हार देते हैं। देन न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस, बच्चा जब बच्ची खुद छोटी है, जब बच्ची खुद छोटी है तो वो कैसे हेल्थी बच्चे को पैदा कर सकती है। फिर प्रीटर्म बच्चा होता है, और जो बात बात बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही पैदा होते हैं मर भी जाते हैं। सोशल इफेक्ट क्या होता है, तो अच्छा ये हेल्थ इफेक्ट है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के। फिर उनका मिटरनल आउटपुट जो होता है, आउटकम वो कम हो जाता है। फिर न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन इसकी ज्यादा हो जाती है। साइड इफेक्ट अगर अर्ली मैरिज के देखें, सोशल इफेक्ट, तो उसमें सोशल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जैसे मेंसेस शुरू होते हैं, बच्चे की शादी करने की कोशिश की जाती है, बच्चे की शादी कर देते हैं, स्कूल जो है कॉलेज जो है वो खत्म हो जाता है, पोवर्टी साइकिल चलता रहता है। बहुत सारे बच्चे जो होती है वो गुर्बत में पैदा होती हैं और वो गुर्बत में ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है, खाने पीने और बुनियादी जरूरियात के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचा जाता, ठीक है। और ना ही जो है उस हालत को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। सही। फिर सोशल स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उनको इस तरह के डिसीजन में डिस्करेज किया जाता है। तो जहां पर छोटी उम्र की बच्चियों की शादी होती है तो वहां पर कम्युनिटी का खौफ तो होता है, लेकिन उसको इस तरह से बना के पेश किया जाता है कि इस्लाम ने कहा जल्दी शादी करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको स्टिग्मा बना के बच्चों की जल्दी जल्दी शादी करवा लेते हैं। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। अभी मैंने जो आपको दिखाया वीडियोस में, वो आपको बता रही है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। आमतौर पर लड़कियां समझती हैं कि ये बड़ी फैंटेसी है कि आपने किसी के साथ दोस्ती की, रिलेशनशिप में है उसके बाद, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद का जो पीरियड होता है वो उनके लिए एक भयानक ख्वाब की तरह होता है, क्योंकि किसी को बता नहीं सकते, किसी को आप अपना दुख जो है वो शेयर नहीं कर सकते, किसी को अपनी तकलीफ या वो बयान नहीं कर सकते, ना घर वालों से या बाहर, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। और खुद मुख्तारी उनकी कम हो जाती है, फिर उनकी सेल्फ स्टीम लोअर हो जाती है, जिसमें वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं और बात वो बिल्कुल अकेली हो भी जाती हैं। तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें आपको ये चीजें नजर आई होंगी। मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ, उसमें देख के बताएं कि आपको क्या नजर आया। ये यूएनएफपी ने बनाई है, और थोड़ी सी मैं दिखाती हूँ आपको शुरू की, फिर आपने मुझे बताना है। ये यूएनएफपी ने बनाई है।
जी, कैसी लगी वीडियो आपको? जी जनाब, ये हमारी थी वो कहानी जो बहुत सारी जगहों पे चल रही है और जो बहुत सारी हकीकत बयान कर रही है। इस कहानी को सबसे पहले बताने का मकसद यही है कि आज के इस टॉपिक की हम लोग इम्पोर्टेंस को समझ सकें। आज का टॉपिक क्यों अहम है, हमारे दिल को क्यों छू रहा है, आपके दिल में वो हमदर्दी पैदा हो, आपके दिल में वो दुख महसूस हो, या आपके आप उस दर्द को महसूस कर सकें जो उस लड़की ने मरते हुए हमें बताया है। तो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये हम सबको सेंसिटाइज करने के लिए एक कहानी है जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। लेकिन ये कहानी जो है, ये कई कहानियों से मिलकर बनी है। ये इतनी लंबी लिस्ट जो मैंने चैलेंजेस की बनाई है, ये इनमें से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उस लड़की ने फेस किए। और अगर आप देखें, जो काजिज थी अर्ली मैरिजेस की, पॉवर्टी थी, माँ बाप गरीब थे, ठीक है, ज्यादा का नहीं सोचा, कल्चरल ट्रेडिशन था कि जल्दी से लड़की की शादी कर दो, ऐसा नहीं कि ये हमारा नाम ही बदनाम कर दे। जेंडर इनएक्वालिटी थी, फिर लेक ऑफ एजुकेशन थी, सोशल प्रेशर था, और लीगल इन्फोर्समेंट ही नहीं थी। हालांकि हमारे मुल्क में छोटी बच्चों से जो शादी है वो बिल्कुल मना है, 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ, अडोलेसेंट प्रेगनेंसी हुई उसकी, माँ मर गई, न्यूनेटल भी बच्चा भी उसका मर गया होगा क्योंकि वो भी छोटा था। फिर सोशल इफेक्ट क्या हुआ था, स्कूल खत्म हो गया था उसका, पॉवर्टी साइकिल चलता रहा, ठीक है, और उसके साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डिप्रेशन में थी, कंटिन्यूस एंजाइटी का शिकार थी, फिर सेल्फ स्टीम उसकी बिल्कुल खत्म थी, और आइसोलेशन में थी, सास नंद उसको पूछ नहीं रही थी। यहाँ तक हमारा अभी का टॉपिक है। यही सेशन मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ, जो हमारा 40 मिनट्स का और है, इसको यहीं पे लॉक करते हुए मैं नया सेशन शुरू करूंगी जो कि है अडोलेसेंट प्रेगनेंसी, और फिर उसके आगे टॉपिक है। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। प्लीज जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ दूसरे लिंक, उसी लिंक पे आप लोग दोबारा ज्वाइन करें और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 में। शुक्रिया।